बहुत सारे लोग का सपना होता है कि ब्लॉक में हम काम करें, तो अभी जो है बीएसएससी के द्वारा ब्लॉक लेवल पे जो स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं यानी कि जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं उनके पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना, लगभग 682 पदों पे कराई जाने को लेकर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका जो फॉर्म है ना, पूरी तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन ही फिल कर पाएंगे, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। इस भर्ती में जो है कौन से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उम्र सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाला है उन सभी के लिए जो कि ब्लॉक स्तर पे काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं योजना एवं विकास विभाग होता है उसके अंतर्गत काम करना आपको होता है। जो भी जन्म मृत्यु का काम है ना, जो भी स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं फिलहाल वही देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, एक ब्लॉक में आपको काम करने का मौका मिलता है और बहुत ही मतलब क्या हम बताएं कि इतना अच्छा पोस्ट है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करके निकाल लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है। तो कैसे क्या कुछ है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के लिए सबसे पहले आपको बीएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल में आना होगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है बीएसएससी के द्वारा ही कराई जाएगी। यहाँ पे सूचना पट का जो बटन मिलेगा इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 11/3/2025 को एक जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो जो सब स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं यानी कि जो ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें जो अनुभव के आधार पे फॉर्म भरेंगे उनको जो वेटेज मिलेगा तो उसका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जो स्क्राइब वाले फॉर्मेट है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो आपका शॉर्ट नोटिस होने वाला है तो इस तरह से देखेंगे तो 4 प्रकार के अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे और नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे पहले इनका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है ना इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप चाहें तो शिक्षा बिंदु पर भी आ सकते हैं। यहाँ भी बहुत ही जल्द यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इन लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म है ना 1/4/2025 से शुरू किए जाएंगे और 9/4 तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है। और आपका जो पोस्ट रहने वाले हैं स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि जो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं इनके पदों पे या फिर इनको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें आपका जो वेतन का स्तर रहेगा वो जो है 7 का रहेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है और आपको जो है प्रखंड स्तर पे ही काम करना होता है योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है। और आज के डेट में देखेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जो अधिकार है ना इन्हीं को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाले हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। योग्यता की हम बात करें तो देखिए अगर आपने अर्थशास्त्र गणित या फिर सांख्यिकी में स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, या फिर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका जो है सब्सिडरी में भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो पूरक विषय होता है उसमें भी आपका ये सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वही भरेंगे जो अर्थशास्त्र गणित या फिर सांख्यिकी से अपना स्नातक पास किए हुए हैं। बाकी अब अदर सब्जेक्ट से पास किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 6 से 82 पदों पे भर्ती निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और महिला के लिए भी पोस्ट यहाँ पे 2 से 31 रखे गए हैं इसमें से, ठीक है। तो कोई महिला है तो वो भी फॉर्म को भरेंगी, उनको 35% के हिसाब से जो है रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 6 से 82 में से 2 से 31 महिलाओं के लिए पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो उम्र सीमा की जो गणना है ना 1/8/2024 के आधार पे की जाएगी, इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो बताया गया है कि कम से कम आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी अपर एज में, तो छूट का भी बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसमें जिन्होंने ऑलरेडी जो है संविदा के आधार पे काम किया हुआ है तो उनको जो है वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 31/3/2025 इसका कटअप रहेगा जिसके यहाँ पे उनको वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, समझिए। तो देखिए चयन प्रक्रिया में क्या है ना कि 75 अंक आपका जो है एग्जाम से मिलेगा, ठीक है। जो भी इसमें लिखित परीक्षा होगा उससे आपको वेटेज मिलेगा और 25 अंक जो संविदा के आधार पे कार्य करने वाले अधिकतम जो अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद
पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो, यानी कि उसी पद पे जो है संविदा के आधार पे आपने काम किया हुआ है, तो 5 वर्ष के लिए आपको जो है 25 अंक यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये 25 अंक वेटेज वहां से मिलेगा और 100 अंक पे जो आपका यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि देखिए जो भी आपका प्रश्न होगा ना वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। और मेधा सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जो भी उम्मीदवार हैं उनको जन्म तिथि के आधार पर वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 32%, महिला वर्ग से हैं तो 32% और कोई दिव्यांग है तो 32%, कम से कम ये आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि परीक्षा का जो शुल्क रहेगा, मान लीजिए आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 540 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। SC ST बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए बताया गया है कि 135 रुपया और दिव्यांग जो हैं उनको भी 135 रुपया। बाकी बिहार के राज्य के सभी, बिहार के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चाहे पुरुष हो महिला है उनको जो है 540 रुपये ही पेमेंट करना होगा, यानी कि आप बिहार से बाहर से फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये 540 रुपये ही आपको जमा करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा का पद्धति क्या रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ आपका परीक्षा यहाँ पे रहने वाले हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है, तो उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका सिलेबस भी बताया गया है कि सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, समसामयिक विषय से कहाँ से पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश से पूछे जाएंगे। इस तरह से इसका जो सिलेबस है ना उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो 2 पत्र होगा। पहला जो पत्र होगा हिंदी का होगा, जिसमें 30% केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए जो है लाना होगा, क्योंकि मेरिट में नहीं जुड़ता है। और मुख्य पत्र में जो है निम्न विषय शामिल होंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच परीक्षण, तो ये आपको देना होगा। इसी के बिहाफ पे आपका जो है मेरिट वगैरह वगैरह और जो भी अनुभव से आपको मिलेगा उस पर आपको मेरिट बनाकर जॉब यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी बताई गई है। बाकी आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और BC BC हैं तो अपना जो NCL प्रमाण पत्र होता है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, वो आपको लगानी होगी। ठीक है, तो ये जो है पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे मेंशन किए गए हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। बाकी 1/4 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। 19/4 तक जो है फॉर्म को भरेंगे और 21/4 तक जो इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे बताया गया है। देखिए 21/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/4 तक ही रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी मैंने बताया। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पे काम करना चाहते हैं योजना एवं विकास विभाग में और सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने सभी जानकारी बता ही दिया हुआ है। तो अगर आपने स्नातक किया हुआ है इन सब सब्जेक्ट से, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके स्नातक में होनी चाहिए, या फिर सब्सिडी में भी होगा तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा पोस्ट होने वाला है। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो है सभी जानकारी आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट जॉब में आकर पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि जो सब स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है उसके लिए कौन लोग आवेदन करेंगे, कब से आवेदन होंगे और किस तरह से क्या कुछ आपका होने वाला है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमें बता सकते हैं, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और बाकी जो फॉर्म फिलअप करने का वीडियो है ना, एक अपील को लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आपको भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।